दाढ़ी मोछ सब गायब, ऐसे भी शोरा बुलाए जाते हैं। हाँ, सूखा बंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरीके के वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज हमारे जलसे के हालात को देखकर मकराना के मशहूर मारूफ मुफ्ती हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने जो पैगाम दिया है, वाकई पैगाम बहुत ही उम्दा और लाजवाब पैगाम दिया है। आजकल के जलसों के हालात बिल्कुल यही है जो मुफ्ती साहब ने बताया है। हम जलसे में ऐसे नात ख्वां को बुलाते हैं ना जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, ना सुन्नत रसूल से वाबस्ता है। हम ऐसे शोरा को बुलाते हैं। तो सुनते हैं मुफ्ती साहब ने जो पैगाम दिया है। आप वीडियो में बने रहें। हमारी कौम का क्या है? दाढ़ी मोछ सब गायब, ऐसे भी शोरा बुलाए जाते हैं। हाँ, सूखा बंदर। कोई हक नहीं पहुंचता ऐसे बेगैरत लोगों को नबी की शान में नात पढ़ने का। बेशक बेशक। जो बेगैरत लोग मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नते करीमा का रोज खून करते हो, उन्हीं नबी की नात पढ़ने का कोई अधिकार, वो भी मेंबरे नूर पे, जहां पर फासिको फाजिर की कोई गुंजाइश नहीं। उन जबानों में तासीरें कैसे पैदा हो सकती है यार, जो मुस्तफा के गुस्ताख और गद्दार है। बेशक बेशक बेशक। हमारी कौम को सोचने की जरूरत है। वो शोरा, वो मद्दाहाने मुस्तफा नात खां जो नबी की नात पढ़ते हो और खुद भी नबी की सुन्नतों के पैकर हो, अल्लाह के कानून के वफादार हो, ऐसों को बुलाया करो। मजा लेने के लिए नाते मत सुना करो, वरना वो धुने जाओगे ना, धुने तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएंगी मुबारकों के लोगों को। हमने ये भी सुना है कि बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सारी अंजुमनें बनी हुई हैं। अब हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो बन रहे हैं उसी लाइन में। हाँ, टीम बन रही, नई नई टीम, नात खानों की, मद खानों की टीम बन रही है। ना इल्म उनके पास में है, ना सलाहियत उनके पास में, कुछ नहीं, बस एक टीम बनी हुई है 25 आदमी की। एक आदमी जोर से एक लाइन पढ़ता, फिर सारे मिलकर एक साथ मिलकर राग अलापते हैं। कम अज कम कुछ तो एहसास करो लोगों, कुछ तो एहसास करो। पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमान की यही कंडीशन है, पूरे मुल्क की। और लोग ये सोचते हैं यार हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उल्टा करें सुल्टा करें, हमें कोई कुछ कहे ना। तो जलसे किस काम के लिए होते हैं? जन्नत का टिकट बांटने के लिए? मेरे पास खुद ही नहीं, मैं टिकट दूंगा आपको। क्या तस्वुर आपका है कि हमारी कौम के बच्चे जिन्हें पढ़ लिख करके क्वालिफाइड बनना चाहिए, ग्रेजुएट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अल्लामा फहामा बनना चाहिए, वो बच्चे हमारे जो है क्या कर रहे हैं? टीम बना करके वो हम भाई नात खानी बड़ा सवाब का काम है भाई, सब सवाब का काम, मगर किसी काम के बन जाओ, फिर ये काम करो आप। अक्सर मैंने नात खानों को देखा है जो अंजुमने हैं कई जगहों पे, टांडा में भी और कई जगहों पे, फैजाबाद में देखा है, एक आध कोई दाढ़ी वाला है तो है, वरना सब सफा चट्टान। बदलो इस तर्ज जिंदगी को, और ये लगाम आप कस सकते हैं अगर आप ऐसे लोगों के लिए शर्त लगा दें कि मुझे ऐसे मदखा नहीं चाहिए जो नबी के गद्दार और दुश्मन हैं, जो अमली तौर पर शरीयत मुस्तफिया का खून करते हो, हम उन्हें मेंबर पे नहीं चढ़ने देंगे। अगर इस बात का हम अज़्म मुसम्मम कर लें तो यकीनन वो मजबूर हो गए कि मुस्तफा करीम के शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी लालच लो, वहां कुरान निकला फैजाबाद में तो हमारे गब्बर खान साहब ने ऐलान फरमा दिया, फलाने साहब ने, कि हम इस टीम को उम्रे पे भेजेंगे। तो टीम का जो कमांडर होता है वो उम्रे पे जाता है। इस शौक में लोग जो है चर्राए फिरते हैं। टीम चल रही साहब, और इसका भी मुकाबला हो रहा है, जैसे कव्वालों का मुकाबला नहीं होता है, ऐसे इसका मुकाबला होता है। जिस तरह से मुशायरों में बेहयाइयों का एक और
बाज़ाब्ता तौर पर मंजरनामा सामने आया जहां मर्दों के मुशायरे होते थे, उन्हीं के बीच मर्दों में सज धज करके बेहया औरतें मिलाई जाती हैं मुशायरों। और हमारी कौम का बेगैरत इंसान ऐसे बैठता है उन बेशिया टाइप की औरतों के कलिमात सुनने के लिए, उनके कलाम सुनने के लिए। तुम्हारी कौम की, हमारी कौम की गैरत मर गई है। जिस तरह से किसी बेगैरत और बेशरम और किसी बेपर्दा औरत को देखना हराम है, ऐसे ही उसके कलाम सुनना भी हराम है। बड़ी मजे ले लेके सुनते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई देवबंद की, हाँ, सारे मुल्ले बैठे नीचे और एक मैडम खड़ी हुई इरशाद फरमा रही। इन बेशर्मों को भी हया नहीं आती और हम शर्म वालों को भी शर्म नहीं आती। हमारी सुन्नियत का भी यही हाल है और इनका भी हाल बेटों का। दुबर्रा इरशाद, तिबर्रा इरशाद, चौबर्रा इरशाद, फेंके रहते बेटे, फेंके रहते। फिर नाज़िम इजलास, हजरत की तरह नाज़िम तो ठीक है, बहुत कम टाइम लेते, वरना लोग चार जाते 2-2 घंटा। हाँ, हजरत पका देते हैं। एक मुकर्रिर का टाइम तो खाई जाता है कम से कम नकीब इजलास, मगर माशाल्लाह बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्कुल ठीक है। हम कब जिंदाबाद होंगे? जब हमारी कौम नेक बन जाए तब हम जिंदाबाद होंगे। वरना ये हमारी टोपी किस काम की? ये हमारा जुब्बा किस काम का? अगर हमारी कौम दीनदार नहीं है तो न मौलाना जिंदाबाद, न पीर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधारो अपने आप को। किसी की कब्र में कोई नहीं जाएगा, यह ध्यान रखना। लोग कहते मौलाना आप अपनी कब्र में जाओगे, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। तो मौलाना की जान फालतू तेरी कब्र में जाने के लिए है? तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं जाएगा, हम क्यों जाए तेरी कब्र में? और कब्र को तुमने ससुराल समझा है कि अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो साले साहब आएंगे हमारे, जीजा जी तशरीफ रखिए, साली आएगी चाय नोश फरमाइए। वो कूटे जाओगे, अल्लाह कसम शक्लें बिगड़ जाएंगी, शक्लें। हाँ, डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती भाई साहब। जैसे मरे ना उसी वक्त उसका नाम बदल गया। अब तक चौधरी साहब से अब मुर्दा साहब हो गए। अभी तक चेयरमैन साहब थे, अब ये मुर्दा हो गया। अभी तक मिनिस्टर साहब थे, ये मुर्दा हो गया। अभी तक अल्लामा थे, डेड बॉडी, सब मर गए, खत्म कहानी। जो बाप बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाया था, कसम खुदा किया, इस कमरे में भी ऐसी की तैसी, उस कमरे में भी ऐसी की तैसी, ये हाथ धुलने का यहाँ, झूमर यहाँ लटकाया, ऐसा लगा शायद जन्नत हमने बना ली। मलकुल मौत है, चुपचाप चल, बहुत रह लिया इस तेरी जन्नत में, चल। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो ये कह दे मैं नहीं चलूंगा? है किसी के अंदर? शायद हमारी कौम के लोग इस ख्वाब गफलत के मजे ले रहे हैं, यार मौज से जिंदगी गुजर जाए तो क्या ठीक है ना, गुजार ले। अभी लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं हुआ गुजरे हुए, कितने बगैर कफन के तशरीफ ले गए हैं, कितनों के जनाजे नहीं भी। अब्दुल करीम गंगाराम को दफना के आए हैं और गंगाराम मौलाना शमसुद्दीन को जला के आए हैं। अभी हुआ है 2 साल पहले। क्या तसव्वुर आपका, क्या ख्याल आपका? खौफ नहीं आता रब का?